नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बीते कल राजस्थान सरकार ने अपना बजट घोषित कर दिया और इस बजट में अपने शिक्षा जो क्षेत्र है, एजुकेशन सेक्टर, छात्रवृत्ति और रोजगार का जो क्षेत्र है या समाज कल्याण का जो है, अपने दिव्यांगजन जो भाई बहन हैं उनके लिए, तो उन सभी के संबंध में क्या कुछ घोषणाएं की गई है, कितने पदों पर आने वाले समय में भर्तियां आ सकती है, आज इस वीडियो में इन्हीं सारे जो बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली जो घोषणा निकल के आई वो ये है कि एसएमएस यानी कि सवाई मान सिंह जो हॉस्पिटल है उसमें मेडिकल कॉलेज में नए विभाग दिए जाएंगे। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं नए नए संकाय होते हैं अपने नॉर्मल कॉलेजेस में, वैसे मेडिकल में जो है नए विभाग होते हैं अलग अलग, क्योंकि मेडिकल में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, तो उनके संबंध में जो है नए विभाग दिए गए। दूसरा देखिए, जामडोली जयपुर में दिव्यांगजनों हेतु उच्च शिक्षण और अनुसंधान के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया गया। तो दिव्यांगों के लिए एक यूनिवर्सिटी जो इनको अवसर देगी उच्च शिक्षण का और अनुसंधान यानी कि रिसर्च का। आगे देखिए, तो जोधपुर स्थित नेत्रहीन विकास संस्थान को महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में क्रमोन्नत कर दिया गया है, ये भी अच्छी बात है। पालनहार योजना में 0 से लगाकर 6 वर्षीय बच्चों को 1500 रुपये और 6 से 18 वर्षीय बच्चों को 2500 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो हालांकि ये समाज कल्याण का मैटर है, लेकिन एक छोटी सी पंक्ति मैंने इसमें भी लिखी है कि क्या पता कभी कंपटीशन एग्जाम में आप ये देखो और आपके ये काम आ जाए कि कितनी सहायता दी जाती है। अगला देखें तो देखो, दिव्यांगजनों को 3000 जो है स्कूटी दी जाएगी। 2000 पहले दी जा रही थी, वो 3000 नहीं, बराबर 5000 टोटल स्कूटी जो है दिव्यांगजनों को दी जाएगी। 4 पहियों वाली, 2 पहिए होते हैं, 2 और एक्स्ट्रा। अभी और देखिए, तो कालीबाई मेधावी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना जो है, जो मेधावी छात्राओं हेतु चलाई जाती है, उसमें 20,000 जो है स्कूटी दी जाने की घोषणा की है। इसके अलावा देखें तो SC ST जो अनुसूचित जाति और जनजाति विकास कोष है, उसके लिए 500 करोड़ यानी कि 5 अरब रुपए जो है वो घोषित किए गए हैं, और 1 अरब रुपए की घोषणा जो है वो EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए की गई है। आगे देखें तो जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज और 3 जिलों में ITI की जो है स्थापना की जाएगी, जो कि अपने अभियांत्रिकी के संबंध में जो है मैं समझता हूँ बहुत ही सही कदम है। तकनीकी देखें, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखें तो बहुत ही ये जो है सही घोषणा हो सकती है। आगे देखिए तो CISF जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, औद्योगिक सुरक्षा संगठन जिसे आप कह सकते हो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अब उसकी तर्ज पर जो है RISF राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है उसका गठन किया जाएगा, जिसमें 2000 नए सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। तो ये मेरे जो अपने एक तरीके से कह दूँ, मेरे भी पिताजी जो है पहले आर्मी से में सर्विस करते थे, रिटायर्ड है, तो उन जैसे जो पूर्व सैनिक है, फौजी रहे हैं, उनके लिए ये 2000 पदों की एक स्पेशल भर्ती आप कह सकते हो। 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती की जाएगी ताकि जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको सही से मार्गदर्शन दिया जा सके। गाइड्स जिनको बोलते हैं उनकी भर्ती होगी। 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो होंगे, फूड ऑफिसर्स, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर या फूड सिक्योरिटी ऑफिसर जिन्हें कह सकते हो आप, उनकी जो है भर्ती की जाएगी। 17 जिलों में 32 नए औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो खोले जाएंगे, इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं वो बनाए जाएंगे। रोडवेज कर्मियों को जो है 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जो रोडवेज में अपने ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनको जो है थोड़ा सा पैसों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और देखिए, 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों को जो है पेंशन की घोषणा की गई है। तो ये एक सही निर्णय कह सकते हैं। जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवाओं में नियुक्त हुए हैं तो उनको अब पेंशन दी जाएगी। उनको सीधा वो एक साथ जो पैसे देते थे फिर कुछ नहीं देते, वो प्रोसेस अब थोड़ी चेंज हो जाएगी। एक मुश्त पैसा भी मिलेगा, PFO वाला वगैरह जो प्रोविडेंट फंड वाला है वो तो मिलेगा ही, लेकिन अब पेंशन भी मिलती रहेगी। और पेंशन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही रहती है, और शॉर्ट टर्म के लिए वो एक साथ वाला पैसा जो है वो सही रहता है, लेकिन लंबे समय की ओर से देखेंगे तो वो बीत जाता है, भले चाहे 10 करोड़ है तो भी बीत जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। बाकी देखिए, तो SOG में परीक्षाओं हेतु जो है एंटी चीटिंग सेल की घोषणा की गई है, जिससे कोई नकल वगैरह के मैटर नहीं हो। और संविदा कर्मियों के मानदेय में जो है 20% बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। तो जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं तो उनके लिए ये लाभ की एक घोषणा। पेज थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये जो कोई टेक्निकल आई थिंक फॉल्ट इसमें आ गया है, तो उसके कारण क्षमा प्रार्थी। अब देखिए, 1 लाख युवाओं को नौकरी का वादा, अब इसमें ये भी कह रहे हैं कि 1.5 लाख को हमने जॉब दे दी है, 1 लाख को और देंगे। अब देखें कि क्या होता है क्या नहीं।
अगली जो घोषणा है वो ये है कि दिल्ली में उदयपुर हाउस बनेगा, जहां प्रदेश के अभ्यर्थियों को ठहरने हेतु सुविधा मिलेगी, जिसमें 500 युवक युवतियों हेतु 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। आगे देखें तो 75 करोड़ की लागत से 75 विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें जो है साइंस जो है उसके बारे में अध्ययन करवाया जाएगा, आने वाले समय के अलग अलग अनुसंधान करवाए जाएंगे। अगली घोषणा जो है वो प्रत्येक जिले में 50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना है, तो जिसमें फिर पढ़ाई के दृष्टि से देखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सही ये घोषणा भी। 200 करोड़ की लागत से 3800 कक्षा कक्ष और 20 नए विद्यालयों का निर्माण कराया जाएगा। तो जो स्कूल हैं उनको क्रमोन्नत करेंगे तो एक्स्ट्रा रूम क्लासरूम चाहिए कक्षा कक्ष, तो उसके लिए 2 अरब रुपए लगाएंगे और 3800 टोटल ऐसे जो है क्लासरूम होंगे और 20 नए विद्यालय भी जो है इन पैसों से बनाए जाएंगे। आगे देखें तो प्राथमिक शिक्षा हेतु 14,730 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए 20,000 महिलाओं को घर बैठे आजीविका चलाने हेतु जॉब वर्क और 1 अरब रुपए का इसमें भी प्रावधान है 100 करोड़ रुपए का। बाकी देखो JLN मार्ग जयपुर है, तो वहाँ पर शिक्षा हब बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय, वो मैंने अभी आपको बताया। 7 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, मतलब एक तरीके से छात्रावास बनाया जाएगा। किन के लिए? अल्पसंख्यक में जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सारे अल्पसंख्यक ही हैं, क्योंकि बहुसंख्यक जो है वो अपने इंडिया में हिंदू है। तो हिंदुओं के अलावा जितने भी धर्म हैं उनके लिए छात्रावास बनाए जाएंगे 7 जिलों में। 3 अल्पसंख्यक बालिका और 5 अल्पसंख्यक बालक छात्रावासों की घोषणा है, तो 8 ये ऐसे हो गए और 7 अलग अलग जिलों में ये जो है बनाए जाएंगे। 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा, तो ऑनलाइन एजुकेशन की दृष्टि से बहुत सही निर्णय। और 3820 माध्यमिक विद्यालय जो है उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किए जाएंगे, तो ये भी सही है। बालिकाओं को जो है शिक्षा के लिए दूर दूर जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, ये अच्छी बात है। अब उसमें संकाय ये अच्छे रखें, ये ध्यान रखें, जो फेमस सब्जेक्ट हैं जैसे अपना हिंदी, राजनीति, इतिहास, भूगोल, ये सारे रखें। और साइंस में फेमस अगर हम लोग देखें तो PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनको रखना है। फिर अगर ऑप्शन हो तो फिर जूलॉजी वगैरह वो भी रख सकते हैं, बट ये 3 मेन है। और ABST, EFM और बिजनेस एड, ये कॉमर्स की मेन है, तो इनको वहाँ पे रखना चाहिए कि इसमें उच्च माध्यमिक स्तर में। हालांकि कॉमर्स की जो एजुकेशन है वो इतनी ज़्यादा विस्तृत नहीं है, साइंस की ठीक ठाक है, आर्ट्स की थोड़ी ज़्यादा है। और देखिए तो पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय जो है उसमें क्रमोन्नत और उच्च प्राथमिक को सीधे उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो देखो प्राथमिक को उच्च प्राथमिक वो तो खैर ठीक है, 5वीं से 8वीं हो जाएगी। और 10वीं जो 8वीं स्कूलें हैं उनको सीधा 12वीं किया जाएगा, 10वीं नहीं किया जाएगा। अब सीधे का मतलब ये नहीं कि आज 8वीं सीधा कल आओ तो 12वीं, ऐसे नहीं। 8वीं को 9वीं, 10वीं ऐसे तो करना ही था, लेकिन 11वीं 12वीं भी उसके अगले 2 सालों में कर दिया जाएगा। इससे पहले जो सीधा नहीं करते उसमें क्या है कि 2 साल तक तो 10वीं हो जाता था, फिर रुक जाता था, तो ये रुकेगा नहीं, 4 साल तक होता रहेगा। और 8वीं का जो विद्यालय वो सीधा 12वीं बन जाएगा। और देखें तो 389 माध्यमिक स्तर के, 1846 उच्च प्राथमिक स्तर के और 115 प्राथमिक स्तर के बालिका विद्यालय भी जो है वो क्रमोन्नत किए जाएंगे। 200 नए स्कूल खोले जाएंगे अपने रेगिस्तानी जो इलाका है जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, इन सब में 200 नए स्कूल खोले जाएंगे, वो भी 1 से 5वीं वाले। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय बनेंगे। तो ये कॉलेज एजुकेशन की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि सही निर्णय, कि जो है लड़के लड़कियों का साथ में कॉलेज रहता है तो लड़कियां उतनी सहज महसूस नहीं करती उधर, तो छात्राओं के लिए जो है अलग से अपने कन्या महाविद्यालय होने चाहिए। तो 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय, तो हर एक जिले में ऑलमोस्ट 2-2 का एवरेज यहाँ पे बैठ रहा है। 25 कन्या महाविद्यालयों में नए विषय और संकाय शुरू किए जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात। नए संकाय शुरू होंगे तो नए पद सृजित होंगे, तो जो कॉलेज लेक्चरर की जो भर्ती है उसमें भी अच्छे खासे पद आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अगला देखें तो 2000 शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 1-1000 अंग्रेजी विद्यालय भी खोले जाएंगे। तो इंग्लिश के जो अपने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंग्लिश में मतलब ग्रेजुएशन में जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है, आगे PG उनके इंग्लिश में है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जो पकड़ होती है इंग्लिश में बहुत बेहतरीन होती है, तो उनको मैं समझता हूँ नया ये कैरियर ऑप्शन। एक सरकार इसमें ध्यान रखे कि जो रिटायरमेंट के समीपस्थ जो शिक्षक वगैरह हैं वो कई बार उधर चले जाते हैं कि अपने घर के पास जॉब वो मतलब जो है ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा, तो इंग्लिश
इंग्लिश के चक्कर में उधर जाते हैं, या जो टीचर लगे हुए हैं 10-10, 15-15, 20-20 साल सर्विस हो चुकी वो उसमें जाते हैं। तो इनको नहीं भेज के आप बिल्कुल फ्रेश अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल बेरोजगार है, उनको इंग्लिश मीडियम में चयनित करो, ताकि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही निर्णय हो पाएगा। और नए नए होंगे तो थोड़ी जॉब सिक्योरिटी भी का जो फैक्टर है वो भी माइंड में उनके रहेगा, तो वो अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो सेटल्ड टीचर हैं, हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है तो बिल्कुल भेजो, नहीं तो बाकी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ये कोई अच्छी बात नहीं है। बेरोजगारों को जॉब देनी चाहिए, बाकी जॉब तो है जिनके पास, वो चाहे इधर रखो चाहे उधर, कोई मतलब नहीं है। 10,000 अंग्रेजी माध्यम के जो इंग्लिश मीडियम के टीचर्स की जो है भर्ती की जाएगी। अब इसमें मैं कह रहा था कि बिल्कुल फ्रेश अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए। इंग्लिश वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला रखो, या अगर आप चाहो तो एडिशनल वाला रखो, जो सही लगे, और उसके हिसाब से ही भर्ती करो। और पृथक काडर का गठन करते हुए 2,000 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भी बनाए जाएंगे। तो 1200 आई थिंक पहले हैं, 2,000 ये, 1200 प्लस 2,000 3200 अब हो गए इंग्लिश मीडियम स्कूल। लेकिन इसमें ये गलती ये कर रहे हैं कि जो गर्ल्स स्कूल वगैरह उनको बंद करके इंग्लिश मीडियम बना रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। गर्ल्स स्कूल चलने दो, विवेकानंद जो मॉडल स्कूल है उनको चलने दो, और आप नया ही अपना बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सही है, एक स्कूल बंद करके दूसरा खोल रहे हो तो ये सही नहीं है। और जुलाई 2022 में रीट का आयोजन होगा, आवेदन शुल्क जो है वो माफ़ किया जाएगा। मैं तो कहूँ जो वर्तमान रीट है उसमें से जितने नकल चाहिए सबको उठा के बाहर फेंको, और इसी को आप कंटिन्यू करो, ये भी एक ऑप्शन है। हालांकि देखो, रद्द वाले के पक्ष में ज़्यादा लोग इसलिए हैं क्योंकि जो पास नहीं हुए अभ्यर्थी वो सारे यही चाहते हैं कि रद्द हो। और देखो, इसके बीच का भी एक तरीका मैंने आपको बताया था कि जो वर्तमान भर्ती इसको रद्द कर दो, और अगली भर्ती के लिए जो वर्तमान में जो पास हुए ना 60%, 55%, जो भी एक मापदंड है कैटेगरी वाइज उससे ज़्यादा वाले, इनको वहाँ बोनस मार्क्स दे दो, ताकि क्या है कि अगली भर्ती में जो बेरोजगार इसमें बिल्कुल भी पास नहीं हुए वो भी खुश, क्योंकि उनको नई भर्ती का अवसर मिल रहा है, और पास हो गए वो भी खुश क्योंकि वहाँ उनको जो है बोनस अंक मिल रहे हैं। तो दोनों पार्टी, जो रद्द कराना चाहते हैं और जो रद्द नहीं कराना चाहते, दोनों को जो है उसमें लाभ मिल जाएगा। बस बाकी तो अब अशोक जी को, जो अपने हैं मुख्यमंत्री साहब, इनको सोचने की ज़रूरत है। तो अगर ये सोच विचार करें तो इसका भी हल निकाला जा सकता है। और लास्ट में थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब हो गई अपनी स्क्रीन की, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो पहुँचा दूंगा आप तक वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।